और वो तलाक लेने पे भी राजी है। और तलाक क्यों लेनी है बीबी, जैसे पहले भागी थी वैसे भाग जा। अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है ना, अहमद से भी ज्यादा जवान है। तुम्हारी शक्ल पे कोई थूके ना और तुमसे कोई तीसरी शादी करे और भी तुम्हें घर से भगा के लेके जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय चैनल अतिया काजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे चाहने वाले जहाँ पे भी रहें खैर वफियत से रहें। तो हस्बे रूटीन आज जाना सी रिक्वेस्ट होती है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कीजिए। तो चलें जी, आज रिएक्शन शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद राबियाज़ लाइफ वालों पे ही करते हैं। 2 दिन की वीडियो नहीं आई थी, वो भी आपको बताते हैं। और शादी किसकी थी उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और राबिया को जो कमेंट आया घर से भागने की तैयारी उस पर भी बात करेंगे। और राबिया एक्सपोज हो चुकी है, किस हवाले से, किस बात में एक्सपोज हो गई है उसमें भी बात करेंगे। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक वॉच करना है, क्योंकि आज बहुत सारे राजों से पर्दा उठने वाला है। चलें फिर सबसे पहले बात करते हैं कि राबिया एक्सपोज हो चुकी है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक। राबिया अहमद की 2 दिन वीडियो क्यों नहीं आई, ये भी एक नया ड्रामा था। राबिया ने कहा कि मैं 2 दिन घर ही नहीं थी। ईमानदारी की बात है, मैंने खुद इनकी वीडियो वॉच नहीं की। मैंने आज ही रात को इसकी 2 जो कल वीडियो आई थी ना वो वॉच की थी राबियाज की, दूसरे चैनल पे, जो डेड चैनल एक्टिव करने के लिए जो इतना टॉपी ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया उस पे जी। राबिया बिल्कुल 100% बात है, ये 2 दिन घर नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक कहती है, क्योंकि ये शादी वाले घर में थी। 2 दिन ये वहीं रुकी है। जिस बच्चे को ये गवाह बना के लाई है ना, डड्डू दा गवाह, छप्पर दा गवाह डड्डू, कोई ऐसे ही कहते हैं पंजाबी में कहावत है। ये वो अपना गवाह लेके आई है कि मैं 2 दिन कहाँ थी। जाहिर है जी शादी वाले घर गई थी तो ढोल ढमके नाच गाने में तो टाइम तो लगता ही है ना। फिर उम्र भी नहीं है बेचारी राबिया की, नानी दादी बन चुकी है, तो कब्र में टांगे हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, सारी आज कहावतें मुझे याद आ रही हैं राबिया की। राबिया को देख के तो ये उधर ही रात रुकी थी। शादी किसकी थी ये भी आपको बताते हैं। शादी थी जी चुच्चू के भाई की। चुच्चू कौन है? चुच्चू वही है जो इनकी पुरानी ऑडियंस है ना वो जानती होगी, जो घर इसने बनाया था, इन्होंने जो ड्रामा किया था ना, जब इनका बेटे का इंतकाल हुआ था कि किसी ने कफन भी नहीं दिया, तो वो याद आया आपको? चले नहीं याद आया तो बताते हैं। चुच्चू का वो भाई, चुच्चू इनका रिश्तेदार है, मामे का बेटा है, अहमद के रिश्तेदार है। राबिया को तो वहाँ पे है ही कौन इस गाँव में। उसकी 3री शादी थी। देखें जी इनकी किस्मत। अहमद ने 2री शादी की बकौल अहमद के, जो कि बिल्कुल बकवास है। तो अब उसके चुच्चू का भाई जो है उसकी 3री शादी थी। एक उसकी बीवी चली गई, पहली बीवी उसकी मर गई थी, दूसरी बीवी भाग गई थी, तीसरी को उसने तलाक दे दी, अब 3री अब उसने शादी की है। चुच्चू ने अपनी बीवी को तलाक दी थी, ये चुच्चू के घर में थी। चुच्चू बड़ा फेमस सा नाम है, जानते हैं आप सब चुच्चू को। इसकी पुरानी वीडियो में या इनके जो पहला घर बन रहा था ना वहाँ पे जो लड़का काम करता था वो चुच्चू ही था। तो उस घर में ये राबिया उधर ही 2 दिन रही है। जो कहती है तो मैं तो 2 दिन घर में ही नहीं थी। तो सेकंड वाइफ को अब इतना उसका नाम नहीं लिया जाता सेकंड वाइफ का। अब तो जी अहमद साहब खेतों में भी काम कर रहे हैं बाकायदा से दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान नज़दीक आ रहा है राबिया मजलूम बनती जा रही है। राबिया को जो कमेंट्स आए उस पर भी बात करेंगे। तो राबिया सिंगल मदर है जी। इसकी मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने राबिया से भी कहा था कि मेरे साथ रब्ता करो, बहुत सारे वेलफेयर हैं जो ज़कात वगैरह दे देंगे, अहमद को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम्हारा तो खर्चा पानी उसने बंद कर दिया। इसने कहा था हम अपना खर्चा खुद उठाते हैं जी, अहमद हमें पैसे नहीं देता। ये बगैरतों का टोला है, ये कंजरखाना इन्होंने खोला हुआ है। ये अपने घर में कंजरखाना करते हैं, बात करते हैं दूसरों पे, हमारे बच्चे कमेंट्स पढ़ते हैं। जो कंजरखाना, ये बगैरतियाँ, इनकी जो अरूज पर है, जो जी ये बच्चों के सामने करते हैं, वो तो बच्चे इनको नहीं देखते, वो सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों के उनको देखते हैं और या कमेंट्स रीड करते हैं। इतने वाहियात। अब इनकी ऑडियंस समझदार हो गई है। मैं बड़ी मशहूर हूँ जी इनकी ऑडियंस की, जो सच्चाई का साथ देते हुए अब इनको इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि ये अपने गिरबानों में झांके देखें, लेकिन ये कभी नहीं झांकेंगे, क्योंकि ये हैं ही बगैरत, जलील, वाहियात। ये
मेरी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, माइंडली तौर पे, फिजिकली तौर पे। ये एक किसी ने सियासतदान ने कहा था, किसी मुल्क पे कब्जा करना हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दें, वो जंग किए बिना ही वो कौम हार जाती है। ये मेरी कौम के पाकिस्तान के बच्चों को ये इस तरह ख़राब कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इनकी बड़ी बात एक्सपोज करूंगी। अभी तक इसने निकाहनामा नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? अब अपनी वीडियो में सेकंड वाइफ का जिक्र कम करता है, क्यों करता है? इसलिए करता है कि मेरी ऑडियंस मुझसे क्वेश्चन करे, वो निकाहनामा ना देखें। निकाहनामा देखे बिना तो कोई रिएक्शन चैनल वाला इनकी जान छोड़ने वाला नहीं, और मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। कोई और रिएक्शन चैनल वाली या वाला बात करे या ना करे, मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, जब तक ये बंदा अपना निकाहनामा नहीं दिखा देता। इसके अलावा देखें जी, अब बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इस बात को दबा रहे हैं कि निकाहनामे पे बात नहीं करते, इनकी ऑडियंस भी बात नहीं करती, लेकिन इनको बेगैरत, जलील, वाहियात, कमीना ज़रूर कहते हैं। ये भी कोई इज्जतदार बंदे के लिए छोटे वर्ड नहीं होते, ये भी डूब मरने का मकाम है। चलें जी, अब बात करते हैं बात कि इसकी सेकंड वाइफ क्यों नहीं आई, उसको फैमिलीज इशू क्यों है। एक इनको कमेंट आया था कि अगर उनको इतनी प्रॉब्लम थी छोटी सेकंड वाइफ के वालिद साहब को, तो उन्होंने एक व्लॉगर से शादी क्यों की। समझदार हो गई है ना ऑडियंस, पूछे इनसे कि क्यों की शादी। वो शादी हुई है तो ये बात, ये क्वेश्चन बनता भी है। जब मेरी प्यारी बहनों शादी ही नहीं हुई तो ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं। अब बात आ जाते हैं कि जी राबिया को कमेंट आया, डूब मरने का मकाम है, कसम से बहुत ही बगैरती है, वाही आती है, जादूगर लोग ऐसे करते हैं। एक मेरी बहन ने कहा, बेटी ने कहा कि ये 2 दिन घर से गायब थे, जादू करने गई थी। जादू कर तो इन्होंने किया हुआ है, जादूगर नहीं, ये पक्की है, इसकी शक्ल से ही लगता है। लेकिन ये 2 दिन शादी वाले घर में रह के आई है, शादी चुच्चू के भाई की थी। बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ कि ये 2 दिन शादी वाले घर में रह के आई थी। और ऊपर से इसको कमेंट किया आता है कि राबिया अहमद ने दूसरी शादी की है, तुम भी दूसरी शादी करो। अरे भाई, ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, राबिया की तो ऑलरेडी दूसरी शादी है। उसको क्या पता चलना है? पता तो राबिया अहमद को पता चलना चाहिए कि ये भाग के आई पहले हस्बैंड से, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, इसकी बच्चियों के दिल पे क्या गुजरी होगी। उनमें से एक बच्ची इसके साथ ही रहती है, इतना मैं आज आपको बता दूं। जो ये बच्चियां छोड़ के आई है ना, उनमें से एक बच्ची इसके साथ ही रहती है। अब आप लोगों ने गेस करना है कि किस शक्ल में और किस रिश्ते के नाते वो बच्ची नहीं है। बच्ची कहना तो गलत है ना, 25 साल की, 26 साल की, 24 से लेके 26 साल के बीच में उसकी एज है, तो वो बच्ची तो नहीं ना, वो राबिया के साथ ही रह रही है। राबिया के बच्चों को जो अहमद में से हैं उनकी खिदमत खातरे कर रही है, और राबिया दिल खोल के जादूगरी कर रही है। लोगों पे भी, अपनी ऑडियंस पे भी, ओवरसीज बहन भाइयों पे भी किस शक्ल में ज़कात फंड इकट्ठा करने में लगी हुई है। ये अकेली इस में शामिल नहीं, ये पूरा गैंग है जी, पूरा गैंग। इतनी बात आज मैंने आपको बता दी, मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा, बाकी बातें उसमें भी बताऊंगी। लेकिन अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी आपको और बातें बतानी है। बात ये है जी कि जो बात कर रहे थे, राबिया को कमेंट आया शादी का, तुम भी भाग जाओ। अहमद क्या कहता है, इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है, इस्लाम ने तुम्हें क्या इजाज़त दी है? ये बकवास करने की इजाज़त दी है कि तुम सबको खराब करो। मेरे नबी की सुन्नत का मजाक बना के रखा हुआ है तुमने। तुम होते कौन हो मेरे नबी की सुन्नत का मजाक बनाना हुए? मैं तुम्हारा मुंह ना उड़ा दूं? तुम मेरे सामने होते, मैं तुम्हें इतनी चपेड़े मारती ना इस बात पे, तुम्हें लग लो हो जाती कि तुम्हें क्या इस्लाम ने इजाज़त दी है कि तुम मेरे नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाओ। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो बार बार, ये व्यूज की खातर, ये डॉलर कमाने की खातर। और बगैरत इंसान डॉलर इज्जत के साथ भी कमाए जा सकते हैं, मेरे नबी की सुन्नत का मजाक उड़ा के तुम डॉलर कमाओगे? तो ये कहता है कि जी औरत को तलाक ले, और वो तलाक लेने पे भी राजी है। और तलाक क्यों लेनी है बीबी? जैसे पहले भागी थी वैसे भाग जा, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है ना, अहमद से भी ज्यादा जवान है। तुम्हारी शक्ल पे कोई थूके ना और तुमसे कोई तीसरी शादी करे,
और भी तुम्हें घर से भगा के लेके जाए। तुम्हें है क्या ऐसा घर से भागने वाला? बच्चे पैदा करने के तुम काबिल नहीं रही, चलते हुए तुम मटकती हो, आगे से पीछे से तुम्हारे बम दिखाई देते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इंटरनेशनल तवाइफ बन चुकी हो राबिया, इंटरनेशनल तवाइफ। भिखारी तो तुम लोग पहले ही थे, अब तुम तवाइफ भी करती हो, तवाइफ पुनः भी करती हो, डॉलर्स के लिए, व्यूज के लिए। शर्म आनी चाहिए बात करते हुए तुम्हें कैमरे के सामने आके। इतनी तुम्हारी ऑडियंस अच्छी है जी वाकई इसकी ऑडियंस जो इसको देखते हैं। लेकिन इनसे ये भी पूछा करें, इसकी सेकंड वाइफ के बारे में जरूर पूछें कि क्या रिश्ता है राबिया का उसके साथ। नहीं बताएगी, मैं जरूर बताऊंगी। मैं इस बात को कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक ये बता ना दें, इनको पता चले कि मेरी नबी की सुन्नत का मजाक कैसे उड़ाया जाता है। मेरे नबी की सुन्नत तुमने मुंह पे तो रखी नहीं, और शादियों पे तुम्हें मेरी नबी की सुन्नत याद आ जाती है। तो इसके अलावा एक बात और थी, वो मैं आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में करूंगी। तब तक आपने इनसे पूछना है। अगर आप इनसे नहीं पूछेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या रिश्ता है उसका इसके साथ। इस ड्रामे को भी इन्होंने भी एंड नहीं करना, क्योंकि अब इन्होंने पैसे कमाने हैं, सदका ज़कात लेनी है, रमज़ान शरीफ आने वाला है, क्योंकि इसको आदत तो थी नहीं ना मेहनत करने की। अब ये मेहनत करते हुए दिखाता है। इसके अलावा जी ये कहता है ना कि मैंने शादी की है, बड़ा सेकंड मैरिज करता है कि कराची में जाने से पहले भी मैंने शादी की हुई थी, और मैं जो गोल रोटियाँ पकाई थी वो मेरी सेकंड वाइफ ने पकाई थी। जी आप इससे अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी सेकंड वाइफ कौन है, तो मैं ये आप अपनी सेकंड वाइफ का फेस रिवील नहीं कर रहा ना, तो मैं आपको इसकी सेकंड वाइफ का फेस दिखाऊंगी। राबिया ने उसके साथ क्या किया, उसको मारा या नहीं मारा, क्या किया उसके साथ, ये भी आपको बताऊंगी। जिस चीज़ को जानना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ रब्ता करे। और इनके गांव की क्या बात है, जो इसने कहा था कि मेरे बच्चे को कफन नहीं दिया, गांव वाले बड़े जालिम हैं। गांव में जो रहता है ना वो तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता होगा कि गांव का कल्चर कैसा है, गांव के लोग कैसे होते हैं, किसी के दुख दर्द में कितना शामिल होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये निरी बकवास करता है, अहमद बकवास करता है। नाम देखो, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी दूसरी वाइफ का फेस भी दिखाऊंगी। राबिया ने उसको क्या किया, राबिया के साथ उसका क्या रिश्ता है, ये भी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आपने मेरी दूसरी वीडियो का वेट करना है। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो मेरी चैनल को प्लीज़ आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। और तब तक मैं इनको नहीं छोड़ूंगी जब तक ये खुद अपने मुंह से नहीं बताएगा। नहीं तो मैं तो हूँ ना, मैं तो YT पे आई इसीलिए हूँ, इनकी सच्चाई साबित करने के लिए। और इंशाल्लाह आपको जानने का हक है जी इनकी सच्चाई, क्योंकि आपकी वजह से ये डॉलर कमाता है, आपकी वजह से भी कमाता है, और राबिया की वजह से भी बड़े कमाते हैं। ये टिकटॉक पे लाइव कैसे आती है, और इनके घर में कौन आदमी आता है, राबिया के घर में कौन आदमी आता है, वो भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपके साथ फिर एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।